अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ है। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। आपसे गुज़ारिश की जाती है कि हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। दोस्तों, पीटीआई का एक वतीरा है, उन्हें कुछ नहीं मिलता तो फिर झूठ के मीनार खड़े करते हैं और प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस वक़्त इनके पास कुछ करने और बेचने को नहीं है, तो प्रोपेगेंडा की मशीन लगा देते हैं ताकि लोगों को गुमराह करें। यूथीए एंकरों ने एक प्रोपेगेंडा किया कि जाती उमरा रायवन को जोड़ने के लिए मोटरवे का एक 16 किलोमीटर का जो है एक हिस्सा बनाया जा रहा है। और ये एक खालिस और खतरनाक प्रोपेगेंडा था जिसका मकसद असल मसाइल से तवज्जो हटाना और यूथियापिया करना था। मैंने इसी वक़्त ही मतलब वो जो एक जो मैंने ये खबर देखी और मैंने मतलब उस पे एक वीलॉग किया। मेरे मतलब कुछ सोर्स जब उससे बात हुई तो उसकी पहली बात तो कि उस जो ये कहा जा रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसने ये लिए है कि जो मोटरवे है, जो रिंग रोड है, अब जो रिंग रोड है वो मोटरवे पे लग रहा है। मतलब अगर आप में से जो दोस्तों ने ट्रैवल किया वो एयरपोर्ट से या डीएचए की तरफ से मोटरवे पे तरफ आ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट रिंग रोड के ज़रिए मोटरवे से कनेक्ट है। तो फिर वहाँ पे मोटरवे एक अलहदा से मोटरवे बनाने की क्या ज़रूरत है 16 किलोमीटर का? भई कहाँ से बनाना है मोटरवे से 16 किलोमीटर? आप जब उतरते हैं और वहाँ से आगे सीधे जाकर अपना जाती उमरा चले जाते हैं। मतलब आप पीछे से अगर आए हैं और सीधे आके अड्डा प्लॉट उतरे हैं, मोटरवे से ही अड्डा प्लॉट उतरे हैं और वहाँ से 2 ढाई किलोमीटर जो है वो आगे घर है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का और सीएम साहिबा का, तो क्यों ज़रूरत पड़ेगी और काहे को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी? खैर, मैंने एक वीडियो क्लिप किया और उस वीडियो क्लिप के बाद सुहेब भर साहब जो कि वज़ीर मवासलात हैं, उनके साथ राब्ता हुआ और मैंने मतलब जिस तरह प्यार और मोहब्बत से पूछते हैं कि मिनिस्टर साहब ये केड़ा 16 किलोमीटर दा टोटा बनान डए हो? तो कहंदे ने सुनीला साहब, मैं भी सोशल मीडिया से देख रहा हूँ जो मतलब आपने भी अभी किया है और वहीं से देखा है कि टोटा बन रहा है, तो इस किस्म की तो कोई खबर ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं है कौन बना रहे हैं, किसने बनाया है और बना दिया है कि नहीं बनाया, बन गया है कि नहीं बन गया। तो अंदाज़ा करें कि मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि भाई कौन-सी सड़क है? मुझे बल्कि वो पूछ रहे हैं कि मुझे भी बताओ यार किस किस्म की सड़क बन रही है और कौन-सी सड़क बन रही है। आप अंदाज़ा करें कि इस किस्म के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। ऐसे प्रोपेगेंडा सिर्फ़ जो मकसद जो बना करने वाले हैं वो आप लोगों को पता है कौन करते हैं। और इमरान खान की गंदी सियासत आपको पता है यही करती है हुकूमत के अच्छे मंसूबों को और रिलीफ जो हुकूमत दे रही है उससे दूर किया जाए। अभी मरियम नवाज़ साहिबा की जो अभी एक और बहुत बड़ी काविश है कि बारिश का पानी दिनों तक खड़ा रहता था, लेकिन यहाँ बारिश का पानी जो है जहाँ पे पहली बात तो खड़ा नहीं हुआ और जहाँ पे खड़ा हुआ है घंटों में पानी क्लियर कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी काविश है, आगे जाके इस पे बात करते हैं। बट एनी हाउ यूथिये जो है इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा करते हैं, इससे आप भी इनकी 90% और ये मज़े की बात पता है आपको, ये खबरें भी नेशनल टीवी पर चलती हैं। एयरवे की खबर थी। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो जो एयरवे की खबर के क्लिप चल रहे होते हैं, वो एयरवे के भी हैं या एयरवे के पता नहीं क्या किस तरह करके चलाए जा रहे हैं। तो किसी किस्म की पिछले दिनों जो 10 खरब खाने वाली कहानी और स्टोरी थी, बुज़दार दौर की कहानी थी और उस रिपोर्ट को कोई पढ़ ही नहीं रहा है। उसमें सिर्फ वज़ीर आला का लफ़्ज़ लगाकर वो उन्होंने मौजूदा दौर में भी 1 साल में कहाँ से खा गया और अभी 1 साल की रिपोर्ट ऑडिट का रिपोर्ट कहाँ से आ गई। ख़ैर ये प्रोपेगेंडा की मशीनें हैं, इससे ख़्याल रखना और इस पे एहतियात करना मेरा और आपका काम है। इधर हॉकी का मामला आपके सामने रखा था, कैसे भारत हमारे हॉकी के प्लेयर्स को धमका रहा है। भारत में हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा है और पाकिस्तान की हॉकी टीम को भारत जाकर खेलना है, लेकिन इससे पहले कबल भारतीय मीडिया और इंतहा पसंद हमें धमकियां दे रहे हैं। वो धमका रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें जंग में हराया है, इसलिए पाकिस्तान की हॉकी टीम को हिंदुस्तान नहीं जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो कह रहे हैं। अगर टीम चली जाए तो वो इन पर हमले कर सकते हैं, मारने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी से बराह रास्त धमकियां लगा रहे हैं। अगर आप उनका सोशल मीडिया पे रवैया देखें, अब मैंने पाकिस्तान में कभी सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं देखा कि भारत से अगर कोई आएगा तो उसके साथ ये सलूक कर दिया जाएगा, कम अज कम। बल्कि जब वो आते हैं तो हम उनकी एक्स्ट्रा प्यार और मोहब्बत उनको करते हैं। लेकिन भारत की तरफ से ये धमकियां लगाई जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की हॉकी टीम, चाहे वो जूनियर वर्ल्ड कप है या चाहे वो एशिया कप है, अगर उसके लिए वहां पर आएंगे तो उनको वहां पे मारा जाएगा। होना तो ये चाहिए
कि पाकिस्तान को भी ऐसी लॉबिंग करनी जैसे जैसे हिंदुस्तान लॉबिंग कर रहा है, और पूरा जो एक इवेंट है वो हिंदुस्तान में होना नहीं चाहिए। होगा क्या कि अगर इधर से पाकिस्तान बाइकाट करेगा, अपने साथ चाइना को मिलाता है, अपने साथ मलेशिया को मिलाता है, अगर ये 3-4 कंट्री इनकार कर देते हैं तो वो इवेंट ही नहीं हो सकता। ये रूल है कि अगर 4 कंट्री या 3 कंट्री इनकार कर दें तो वो इवेंट फिर वहां पर नहीं होता। उस इवेंट को फिर किसी ऐसी जगह पे लेके जाना पड़ता है जहां पर सब जो है वो राजी खुशी खेल लेते हैं। और ऐसा जो प्रोपोगंडा है वो बहुत दफा हिंदुस्तान जो है वो हमारे साथ कर चुका है। अच्छा, पाकिस्तान अपना महाज खड़ा करे, लॉबिंग करे, भारत को असल चेहरा दिखाए, और ये जो टूर्नामेंट है इसको भारत से वैसे ही बाहर करे। आपको पता है कि कुछ क्रिकेट में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एशिया कप आइंदा माह में होने वाला है। इसके लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग बांग्लादेश होने जा रही है, जिसकी सदारत मोहसिन नकवी ने करनी है। भारत अब नहीं चाहता कि वो बांग्लादेश जाए, क्योंकि इनसे भी इनकी लगती है वहां, क्योंकि हुकूमत तब्दील हो गई है और जो मौजूदा हुकूमत है वो भारतीय हुकूमत को काफी टफ टाइम दे रही है। इसके बाद भारत के लिए एक और मसला ये है, वो नहीं चाहता कि मोहसिन नकवी इसकी सदारत करे, क्योंकि मोहसिन नकवी जो है वो सख्त टाइम दे रहा है, और जब सख्त टाइम देता है वो हिंदुस्तान को तो पसंद बिल्कुल भी नहीं है। अब वो लॉबिंग कर रहा है, इजलास कहीं और शिफ्ट करा दे, और इसके वो लॉबिंग श्रीलंका को पैसों का लालच दे रहा है। और अब मेरी इतला के मुताबिक जो अगला T20 का वर्ल्ड कप है वो भी भारत और श्रीलंका में हो रहा है, क्योंकि वो श्रीलंका को पैसों का लालच देकर और ऐसी चीजें कर कर वहां पे सब कुछ ऐसा कर रहा है। आईसीसी का चेयरमैन जय शाह है, जो कि भारतीय है, वो इसी पर लगे हुए हैं। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी में तय हुआ था, अगर भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी अगला जो एशिया कप है उसमें भारत नहीं जाएगा, बल्कि टूर्नामेंट किसी न्यूट्रल जगह पर होगा। अब क्रिकेट के लिए लॉबिंग होगी, होना ये चाहिए कि एशिया कप भारत की बजाय यूएई में होना चाहिए। अब देखें, ये लॉबिंग है। ये एक जंग तो आपने वो है जो हमने पिछले दिनों देखी है कि आपकी फौजों ने लड़ी है, आपकी एयरफोर्स ने लड़ी है। दूसरी जंगें जो है ना वो अब इन मुहाजों पर लड़ी जा रही हैं, कि दूसरी जंगें जो है वो आप अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर लड़ते हैं। वाज़ेह तौर पर ग्रुपिंग हुई है। देखें, हिंदुस्तान कह रहा है कि जंग में पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ा, बल्कि पाकिस्तान के साथ चाइना और तुर्की जो लड़े हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक वाज़ेह तौर पर ग्रुप बन गया है कि एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ उसके साथ चाइना है और उसके साथ तुर्की है। ये हिंदुस्तान कह रहा है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान के साथ इसराइल लड़ा है, क्योंकि इसराइल तो लड़ा है, लेकिन हम फिर भी नहीं कह रहे। फिर हम ये भी नहीं कह रहे कि इसराइल के साथ साथ फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के तैयारे थे, लेकिन हिंदुस्तान ऐसा कहता है। तो ये जो लॉबिंग है ये बहुत जरूरी है, खास तौर पे इस वक्त जो हॉकी में लॉबिंग चाहिए। मैदान खाली पड़े हुए हैं हिंदुस्तान के लिए हॉकी में। पाकिस्तान की हॉकी की पाकिस्तान में नहीं सुनी जा रही, या पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा तो दुनिया तो बहुत दूर। अब मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि, बल्कि एक खत भी लिखा था, वो के जो हिंदुस्तान है उनके जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं वो पूरा एक यूरोप पे राउंड लगा कर गए हैं। पूरा यूरोप में अपना एक माहौल बना के गए हैं। 2036 का ओलंपिक चाहते हैं, जिसके लिए वो यहाँ पर चक्कर लगा कर गए हैं। लेकिन हमारे वाले कौन है, कहाँ है, क्या है? आप बिलीव करें, उनमें से कोई अगर आ भी जाए ना तो वो यूरोप का वीजा लगवा के जर्मनी से घूम घुमा के अपने डॉलर सीधे करके तो वापस जाके फिर अच्छे की रिपोर्ट दे देते हैं। ये हाल हुआ पड़ा है हमारी हॉकी का। खैर, एक और खबर डार साहब के हवाले से, इसाक डार साहब ने इंकशाफ किया है कि पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर ठीक चल रहा है, मगर भारत की सियासी क़यादत से हजम नहीं हो रहा। यानी भारतीय मिलिट्री तो अमन चाहती है, वो सीज फायर माहदे का ख्याल कर रही है, पासदारी भी कर रही है, लेकिन सियासी क़यादत ऐसा नहीं कर पा रही, सियासी क़यादत ऐसा नहीं करना चाहती। यानी भारत की सियासी क़यादत की अपनी मिलिट्री के साथ भी नहीं लगती, और वो सिलसिला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और इसमें एक बात और बता दी जाए, ये शायद पहली दफा भारत में ऐसा होने जा रहा है, या शायद भारत में ऐसी पहली दफा ऐसा हो कि 2025-26 में जो मिलिट्री क़यादत है भारत की, वो भारत की सियासी हुकूमत का तख्ता ही ना उल्ट दे। देखें, जो आर्मी है, उनके आर्मी टू आर्मी जो है वो इस बात को मान रहे हैं कि सीज फायर नहीं हो रही, लेकिन जो भारतीय जो सियासतदान है, जिन्होंने वोट लेने हैं, जिन्होंने लोगों को फिर बेवकूफ बनाना है, और बेवकूफ बनाने के बाद उन्होंने जाहिर है अपने वोटों में इजाफा करना है, वो इस चीज को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, जंग ही जंग है, लड़नी है। लेकिन जो जंग लड़ने वाले हैं वो खामोशी से बैठे हुए हैं और उनकी सीज फायदा है। मोदी जिस जमात से वजीर आजम है, उस RSS के सरबराह मोहन भगत ने कहा है कि सियासतदानों को 75 साल की उम्र में रिटायर्ड होना चाहिए। मोदी भी इसी साल 2 माह बाद जो है वो 75 साल का हो रहा है। यानी मोदी को हटाने पर काम शुरू हो चुका है।
पाकिस्तान के लिए खतरा बढ़ गया क्योंकि मोदी अब वजारत उज़्मा बचाने के लिए नेतन्याहू की तरह की तो जंग छेड़ने की तैयारी कर सकता है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी को अंदर से हटाने की कोशिश की गई, उसकी पार्टी की तरफ से हटाने की कोशिश की गई, तो इतनी आसानी से तो वो जान नहीं छोड़ेगा। तो उसके लिए जो आसान हल है वो है जंग, वो है पाकिस्तान के खिलाफ नारा, वो है पाकिस्तान को दुश्मन करार देकर अपने जो वोटर हैं उनको एक नया लॉलीपॉप दिलाकर फिर इस किस्म की हरकत करेगा। तो इस चीज को देखना चाहिए। लाहौर में जो पिछले दिनों बारिश हुई, उस बारिश के बाद अगर कहीं पे पानी खड़ा हुआ है तो वो शायद चंद घंटों में इंतजामिया ने पानी से इलाके क्लियर कर दिए हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबरों की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमदर्द एंकरों का अभी तक जिद है कि पानी जो है वो लाहौर में अभी तक भी खड़ा है। हालांकि पानी, और मजे की बात है, वो किसी दूसरे मुल्क की, हिंदुस्तान की वीडियो लगाकर साबित कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान में बारिश का पानी है। रहमत है बारिश खुदा की, इसमें कोई शक नहीं है। और जब रहमत ज्यादा बरसती है तो 2 घंटे 4 घंटे के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे बहुत ज्यादा जो पुरानी आबादियां हैं, जिनके मसाइल हैं, वहां पर अगर पानी खड़ा भी होता है, हालांकि अंदरूनी शहर भाटी, लोहारी, अनारकली और माल रोड, इसके अलावा इछरा, ये इलाके जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे पानी अल्हम्दुलिल्लाह बारिशों का पानी खड़ा ही नहीं होता। कुछ लोगों की भी जिम्मेदारी है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे फोन करके बताया, आबद अजीज साहब, किस्नीरा साहब एक मैसेज और भी दें कि ये जो लोग हैं, ये जो कूड़ा करकट अपने घरों से उठाते हैं और उठा के लाए बाहर फेंक देते हैं और किसी वो गटर में गलियों में चला जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बारिश है। देखें, आबद साहब जो है वो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बात कर रहे हैं, गली मोहल्ले में रहने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये जो कूड़ा है इसको भी बड़ी एहतियात से डालना चाहिए, बल्कि हुकूमत पंजाब को बहुत सारी जगहों पे कूड़े वाले ड्रम रखने चाहिए। तो शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि वो कूड़े वहां पर डालें। लेकिन बारिश का पानी जिस तरह मरियम नवाज साहिबा और उनकी टीम ने जिस तरह पानी को क्लियर किया, मेरे ख्याल में उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। बड़े से बड़े, आप अमेरिका में देखें बारिश से क्या हाल हुआ है, बारिश से क्या तबाही हुई है। जर्मनी में बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं। लेकिन पंजाब तो अभी खैर पहले साल से दूसरे साल की हुकूमत वहां पे जारी है। लेकिन ये शहबाज शरीफ दौर से ये पानी का मामला क्लियर होने शुरू हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर कम अज कम इस मामले में अब बिल्कुल खुद कफील हो चुका है। तो मरियम नवाज साहिबा और उनकी जो टीम है वो बारिश से पहले, जब बारिश का मौसम था और पेशगी हो रही थी, तब से अपने पूरे इंतजाम करके बैठे हुए थे। और मरियम नवाज की टीम जो है ना वो 24 आवर तैयार रहती है। किसी नागहानी सूरत में बिल्कुल ऐसे अलर्ट होकर काम कर रहे होते हैं। 1,36,000 तो जो सुथरा पंजाब की टीम है। अब सुथरा पंजाब की टीम जो है, जब बारिश होगी तो वो भी सामने आ जाएंगी। और सुथरा पंजाब की टीम की वजह से बारिशों में सैलाब आने का या बारिशों में पानी इकट्ठे होने के चांस कम हो गए हैं, क्योंकि जब सफाई रहेगी, किसी जगह पे गंद नहीं होगा, गटर बंद नहीं होंगे या कुछ चीजें नहीं होंगी, तो इंशाल्लाह पानी भी बंद नहीं होगा। तो मरियम नवाज साहिबा, आप हर जगह पे दिल जीतती हैं और अवाम की नजर में हर दिन में आप एक नई मोहब्बत और प्यार गेन करती हैं, क्योंकि आप जिस तरह काम कर रही हैं, जिस तरह लाहौर को बना रही हैं, जिस तरह लाहौर को संवार रही हैं और जिस तरह ये बारिश के पानी वाला मसला हल कर रही हैं, अल्लाह पाक आप इसको जरूर इसको अजर देगा। इस नेक काम का आपको अजर देगा। लोगों ने आपको वोट दिया है और आप उनके इंतखाब को सच साबित कर रही हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अगले हर वीलॉग में मरियम नवाज के हर किसी ना किसी एक मंसूबे का आपसे जिक्र करें, चाहे वो घर बनाने का हो, चाहे वो लोगों को घरों में दवाइयाँ देने का हो, चाहे व्हील एंड क्लिनिक हो, जो बहुत सारे मंसूबे हैं। इंशाल्लाह किसी ना किसी मंसूबे से आपसे जरूर बात करेंगे। ख्याल रखें, इजाजत दें, अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। बहुत शुक्रिया।